नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर सहरसा से दिखाते हैं। सहरसा के विवाह समारोह में ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजी तो डांसर के साथ साथ एक तमंचेबाज भी सनक दिखाने लगा, लेकिन ये सनक किसी की भी जान ले सकती है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध में एक नर्तकी नाच रही है तो उसे घेर कर तीन तीन मंचले भी थिरक रहे हैं। तभी किनारे खड़े सिरफिरे को क्या सूझी, हाथ में तमंचा उठाया और वो भी उस नाचती गाती टोली के साथ साथ नाचने लगा। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है सलखुआ के कोपरिया गांव का, जहां विवाह समारोह के मौके पर ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजी तो नचनिया के साथ साथ तीन तीन मंचले और उनके साथ ये तमंचेबाज भी थिरकने लगा। मेहमानों के मनोरंजन के लिए सजी ऑर्केस्ट्रा की महफिल में रंग जमने लगा। भोजपुरी गानों की स्वर लहरी गूंजने लगी तो नचनिया भी ठुमके लगाने लगी। तभी उस टोली में थिरक रहे एक मंचले ने नर्तकी को अपनी गोद में उठा लिया। तब तक किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे इस तमंचेबाज से रहा नहीं गया। अचानक तमंचा लहराते हुए वो नाचती गाती मंडली के बीचों बीच पहुंचा और खुद भी संग संग थिरकने लगा। दूर खड़े होकर नाच गाना देख रहे मेहमान उस उचक्के की हरकत देखकर दंग रह गए। तमंचे संग डिस्को डांस कर रहा तमंचेबाज जब नाच गाकर किनारे लौटा तो उसके साथी ने इशारा किया और उसने झट से वो तमंचा पॉकेट में भर लिया। लेकिन जरा सोचिए, खुशी की महफिल में इस तमंचेबाज से जो थोड़ी सी चूक होती और तमंचे का ट्रिगर दब जाता तो नाचती गाती टोली में कैसी चीख पुकार मच जाती। फिर भी ये सनकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और इधर जमुई के दो प्रेमिकाओं के चक्कर में फंसे प्रेमी से पहली प्रेमिका शादी करने की जिद पर अड़ गई। जब झगड़ा गहराया तो प्रेमी शादी करने का बॉन्ड भरने पर राजी हुआ। पहली से प्यार, दूसरी से भी आंखें चार। होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट विकास कुमार को यही करतूत भारी पड़ी। डिस्टेंस रिलेशनशिप में गया में रह रही प्रेमिका काजल को जैसे ही प्रेमी विकास के नए लव ट्रायंगल का सिग्नल मिला, पहली बस पकड़ी और 150 किलोमीटर सफर करके दौड़ी भागी चली आई जमुई और अड़ गई शादी करने की जिद पर। ऐसा तो हो गया बहुत दिन इसको छोड़े हुए, बाकी हम नहीं छोड़ना चाहते। ये कुछ मतलब लड़की से गुल खिला रहा है बात करने का, और हम नहीं चाहते कि ऐसा गलत हरकत करे। इसको सुधारने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। सुधारने के साथ साथ हम इसके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। दो प्रेमिकाओं के चक्कर में फंसे विकास कुमार की दिक्कत ये है कि ये उनकी इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। 6 महीने बाद पढ़ाई पूरी होगी, बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी, कुछ वक्त सेटल होने में लगेगा, तभी तो घर बसाएगा। लेकिन प्रेमिका है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। चाह रहे कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये कह रही है करने से थोड़ी होता है। एक आदमी को राजी होने से थोड़ी होता है। अगर हम नहीं है राजी तो कैसे हो सकता है? आपसे इनका संबंध कब से? संबंध हुआ था लास्ट सेकेंड ईयर से सर, जब यहाँ पर सेकेंड ईयर ज्वाइन किया था 19 प्रेमी विकास कुमार पढ़ाई और जॉब लगने तक का वक्त मांग रहा है, लेकिन प्रेमी को दिलोजान से चाहने वाली प्रेमिका को आज अपने ही प्रेमी की बातों पर भरोसा नहीं है। दवा इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के बिगड़ सकता है लड़का, बहुत कुछ कर सकता है। कैसे? उल्टा पुल्टा झूठ भी बोल सकता है। जब 4 साल में इतना झूठ बोल रहा है अभी, तो आगे चल में और कुछ झूठ बोल सकता है मेरे साथ। प्रेमिका के आरोपों में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि कभी काजल संग जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी विकास कुमार के दिल में
जब से नई प्रेमिका ने दस्तक दी है तब से उनका मन डोलने लगा है। इसको हम सोच रहे थे कि ये हमारे पीछे नहीं पड़े, हम सही से वहीं जगह पर पकड़ जाए, हम खुद शादी कर लेंगे जहाँ पर वो करना हो, इससे करना हो या उससे करना हो। नहीं सर, बहुत झूठ इससे बोलता मतलब है। कि कोई और लड़की है आपकी जिंदगी में? यस, हाँ कोई और ये आई। अभी 3 महीने से बात करना भूल खिलाना शुरू किया है सर। जब से प्रेमी विकास का रंग बदला है तब से प्रेमिका काजल के दिल में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पर पहले प्यार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। बोले अभी कोर्ट मैरिज कर लो, एग्जाम के बाद तू मेरे साथ रहना, तुमको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। तो जब समय मांग रहा है तो समय दे दीजिए। नहीं सर, अब समय हम नहीं देंगे इसको। ये बहुत झूठ बोल के निकला है हमसे, बहुत झूठ बोलता है। मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट कर देता है, सब चीज़ हर चीज़ ब्लैक लिस्ट कर देता है। प्रेमी प्रेमिका और वो के चक्कर में घनचक्कर बने प्रेमी विकास का पीछा पहली प्रेमिका काजल ने तभी छोड़ा जब वो शादी का बॉन्ड भरने को राजी हुआ। लेकिन इस प्रेम कहानी में अभी भी कई ट्विस्ट बाकी हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और इधर धनबाद के डिनोबली स्कूल के 10वीं क्लासरूम में छात्र की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो स्कूल प्रबंधन पल्ला झाड़ रहा है। क्लासरूम में छात्रों के बीच भिड़ंत हो रही है। तभी एक ऐसा मुक्का लगा कि एक छात्र अपनी ही बेंच पर गिरकर बेसुध हो गया। शिक्षकों के बुलावे पर दौड़े दौड़े माता पिता आए, बेहोश छात्र को अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये सनसनीखेज वारदात हुई सिंदरी के मशहूर डिनोबली स्कूल के 10वीं क्लास में, जहां छात्रों के बीच आपसी मारपीट में 10वीं के होनहार स्टूडेंट अस्मित आकाश की दर्दनाक मौत हो गई। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े का शव देखकर बेबस माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसको ठीक से दिखवाइए, कहीं डॉक्टर को दिखाइए, दिखा दे कहाँ को दिखा दे, सब चले। मीडिया लोग को जैसे देखो चले गए वो लोग। यानी कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही मानते हैं। स्कूल का पूरी लापरवाही है, स्कूल का पूरा आप सीसीटीवी का जांच कराइए। डिनोबली स्कूल की 10वीं क्लास में जिस समय छात्रों के बीच भिड़ंत हुई उस समय वहां कोई टीचर नहीं था। जब तक टीचर आए तब तक छात्र अस्मित आकाश मुक्का खाकर धड़ाम हो चुका था। स्कूल के टीचर गाड़ी से उस छात्र को तुरंत डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अब सवाल उठ रहा है कि उस समय क्लासरूम में ऐसा क्या हुआ कि एक प्रतिभावान छात्र को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो ये इनके बीच में कुछ आपस में शफल हुआ है, मारपीट नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि फुटेज में क्लियर है, मारपीट नहीं है, हल्का फुल्का मेरे जगह से उठो, यही जो दिख रहा है। लाडले बेटे का शव देखकर माता पिता रोते विलखते रहे, न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन डिनोबली स्कूल प्रबंधन सवालों से बचता रहा। जब सब्र का बांध टूटा तो नाराज परिजनों ने स्कूल गेट के सामने जमकर हंगामा मचाया। सिंदरी पुलिस ने दिवंगत छात्र के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सामने लोग आए थे, अपना थोड़ा बहुत उनके द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा था, उनको समझा बुझा के कि नजर नहीं आपके साथ जो भी है वो पूरा न्याय किया जाएगा, उनको कर दिया गया और उनको जो भी है जो उसमें फैक्ट है उस फैक्ट पे काम किया जाएगा। सीसीटीवी तस्वीरों में बेंच पर गिरता हुआ छात्र तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का 5 मिनट का वीडियो फुटेज गायब है। इससे छात्र की मौत का रहस्य और गहरा गया तो गमजदा माता पिता सिंदरी पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार है।